हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से मैट्रिक्स के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और इस टॉपिक का आज ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस चैप्टर का अगर अभी तक आपने इनका जितने वीडियो है, देखिए ये लेक्चर कितना है आपका, ये लेक्चर अभी है आपका 13। ठीक है, इसका मतलब अभी तक 12 लेक्चर अपलोड हो चुका है। प्लीज जाइए उन सभी लेक्चर को देखिए अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप 12 लेक्चर को देख चुके हैं और वीडियो को एक सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हैं, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप मचाने वाले हैं और खुशी खुशी इस चैप्टर को विदा करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उन सही वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपका हो सकता है कि आप मैट्रिक्स को खुशी खुशी विदा नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा या फिर मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनको देखिए जाकर, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ओके, क्योंकि इसमें तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है, आव्यूह का व्युत्क्रम। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसका दुख दर्द बहुत ही खतरनाक होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, देखिए ध्यान से। लेक्चर 10 से शुरू है। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस लेक्चर 10 से शुरू है। अगर अभी तक आपने इनका लेक्चर 10, ठीक है, लेक्चर 11, लेक्चर 12 इसको नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए देखिए, क्योंकि ये सभी आव्यूह का व्युत्क्रम का ही है और ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, लास्ट है बट बहुत बड़ा है। ओके, ठीक है, इस चैप्टर के दुख दर्द को देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ से ये ठीक है, अगर आप टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, कभी कहीं देखे हैं, उसके बाद यूट्यूब पर सर्च किए हैं कि चलो भाई कुछ यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ अच्छा मिल जाए, तो फिर आपको भली भांति पता होगा कि यहाँ पर ये इमोजी क्यों लगा हुआ है। ठीक है, दरअसल ये इमोजी पता है क्या है, ये इमोजी इस चैप्टर के जो ये टॉपिक है ना, इसके दुख दर्द को बयां कर रही है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर गलती से आ गए हैं इस चैनल के ऊपर, अभी कभी चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल के घंटा को जरूर दबाइए ताकि आपको क्लास 10th और 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और हाँ, फिर जाते जाते मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर वीडियो अभी तक आपने इसका शुरू से देखते हुए नहीं आए हैं तो प्लीज़ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, प्लीज़ उनको देखिए। ठीक है, वीडियो को एक सीक्वेंस में देखा कीजिए, उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, और आपको सिंपल से सिर्फ इस टॉपिक में ही दिक्कतें हैं तो ये टॉपिक कहाँ शुरू है आपका, लेक्चर 10 से, उसको देखिए, फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर आज 13 है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, फिर मचाते हैं। चलिए देखिए, तो ये सब तो हो चुका है। ठीक है, ये आई रिपीट, मैं फिर से ये बातों को दोहरा रहा हूं, आज हम लोग इस लेक्चर में जो व्युत्क्रम निकालने वाले हैं वो 3 क्रॉस 3 वाले मैट्रिक्स का निकालने वाले हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 2 वाले को निकाल कर साइड कर चुके हैं, आप लोग भी कर दिए होंगे उसे। आज हम लोग 3 बाय 3 के लिए कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर तो फिर से वही बातें, जो लोग देखते हुए आ रहे हैं वो लोग स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा पिछले के टॉपिक को, और जो लोग नहीं आए तो उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से कान खोल कर अच्छा देखिए। आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए 3 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। ये प्रॉपर्टी आपको इनके बड़े भैया डिटर्मिनेंट जब पढ़िएगा तो वहाँ भी इसका भर का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, और यहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा अभी, तो ध्यान से सुनिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, आप किसी भी मैट्रिक्स के रो को उसके रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर R1 है तो R2 के साथ चेंज कर सकते हैं, R2 है तो R3 के साथ चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, C1 को C2 के साथ चेंज कर सकते हैं, C2 को C3 के साथ चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, किसी आव्यूह में 2 रो और कॉलम को आपस में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आपको ये तीनों ब्रह्मास्त्र आपको हाथ में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस आव्यूह के व्युत्क्रम के टॉपिक को, जो क्या है आपका प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने का जो तरीका है, इसको बना पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ब्रो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, कर कैसे लोगे तुम इसको, नहीं हो पाएगा अगर ये तुम्हें चीजें नहीं पता है तो। ठीक है, तो पहला बात क्या है, किसी भी रो और कॉलम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक बात पहली। दूसरा बात क्या है, किसी रो और कॉलम में हम लोग किसी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। यहाँ देखो, सेकेंड, किसी आव्यूह के किसी रो या कॉलम में किसी अचर संख्या से गुना भाग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ गुना ही लिखा हुआ है, तुम भाग भी कर सकते हो। ओके, तो तुम क्या करो, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
1 2 3, टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया? ओके चलो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया इसको अच्छी तरह संभाल कर अपने कॉपी में लिख लेना इसको, ये तीनों बातों को। और याद रखना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए दो विधि होता है। एक तुम्हारा होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तुम जिसको रो के द्वारा बना सकते हो, और एक तुम्हारा होता है कॉलम के द्वारा। ठीक है, तो तुम वीडियो का शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो मैं तुम्हें उसमें क्या बताया हूँ, रो के द्वारा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तुम कॉलम के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन उतना माथापच्ची क्यों करना यार, रो के द्वारा करो, हिसाब बनाने से मतलब है ना। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो दो प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आ गया ना। थर्ड क्या है, किसी रो और कॉलम को हम लोग किसी रो और कॉलम के साथ क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, माना कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, रो छोटा हो गया, चलो दो ही रहने देते हैं। ठीक है, ये है, इसके ऊपर हम लोग तीनों प्रॉपर्टी का तुम्हें इस्तेमाल करके दिखाते हैं। देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वो बोलता है पहला, किसी आव्यूह में रो और कॉलम को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर जो ये मेरा है ना, ये इसे तुम्हें पता है ऐसे R1 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, R2 बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, देखो, अगर हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को बदल देंगे हम लोग R2 के साथ, इस तरह से। ठीक है ब्रो, R1 को R2 के साथ बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स क्या होगा, ये ऑपरेशन लगाने के बाद। याद रखना, इसको ऑपरेशन बोलते हैं। और तुम्हें जो सारी दुख दर्द तकलीफ जो हो रहा होगा ना, इसी चीज में होता होगा, इसलिए ध्यान से इसको देखो, तकलीफ नहीं होगा, आई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलो तो करो, इसको बदल दो इसको। तो R1 को भेज दो R2 की जगह, सॉरी हाँ R2 होगा, R1 को भेज दो R2 की जगह पे, R2 को भेज दो R1 की जगह पे। ये इंटरचेंज का सिंबल होता है, संकेत होता है। ओके चलो, तो भेज दो। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 5 6, यहां तुम्हारा 1 2 3 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सा हो गया ना। बस ये तुम्हारा क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये वाला, कि किसी भी आव्यूह में दो रो और या कॉलम को आपस में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, हो गया। तुम इसी तरह से तुम ये कॉलम देख रहे हो, ये तुम्हारा पहला कॉलम है ना C1, ये तुम्हारा दूसरा कॉलम है ये C2, ये तुम्हारा तीसरा कॉलम है C3। तुम कॉलम को आपस में बदल सकते हो। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या बोलता है, देखो, किसी आव्यूह के किसी रो या कॉलम में हम लोग किसी अचर संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माना कि R1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, R1 मतलब कर रहे हैं R1 में, तो यहाँ लिखेंगे R1, जिसमें तुम करोगे ऐसे लिखोगे, एरो लगाओगे, फिर तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, R1 लिखोगे, मल्टीप्लाई जितना करना है लिख दो। मान लो हम 9 से करना चाह रहे हैं तो 9 से कर दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, नया मैट्रिक्स कर दो। R1 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रहे कि किसी भी R1 रो में या कॉलम में तुम मल्टीप्लाई जिस संख्या से कर रहे हो ना, उसमें सभी अवयव में मल्टीप्लाई होगा। तो 9 से करोगे तो 9 में सभी में होगा। ठीक है, R1 में तुम कर रहे हो, R1 में ये कर रहे हो 9 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब सभी मल्टीप्लाई होगा 9 से। तो करो, फर्स्ट में इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, करो। तो 9 18 18, ये 27 27। ठीक है, अब हम लोग R2 के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाए नहीं है, ये बात ध्यान रखना चाहिए तरह से कि तुम जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे ना उसी को चेंज करना, बाकी को तुम एज इट इज उतार देना, एज इट इज, जैसे को तैसा, कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके, बदल दो इसको 4 5 6 ना, गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, गलती से मिस्टेक हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। हो गया, ये सेकेंड प्रॉपर्टी था, इन्होंने ये कहा बोला था। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, देखो, किसी आव्यूह के किसी रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम में हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। ये यानी कि देखो, माना कि मेरे पास R2 है, ठीक है, मेरे पास क्या R2 है, तो R2 अगर हम लोग बदलना चाहेंगे तो लिखेंगे R2 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, मतलब R2 जो है मेरे पास, इसमें हम लोग किसी भी ये रो और कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, रो को रो के साथ, कॉलम कॉलम के साथ। एक बात ध्यान रखना कि रो को हम लोग रो के साथ ही कुछ भी कर सकते हैं और कॉलम को कॉलम के साथ ही कर सकते हैं, दोनों को मिला मत देना, खिचड़ी मत पका देना। ठीक है, नहीं तुम्हारा दिमाग खिचड़ी पक जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं आएगा तुम्हारा एक भी, तो ये बात ध्यान रखना, ये तुम कर सकते हो गया। ठीक है, तो आई रिपीट, 3 बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीनों को मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये बातों को दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना, ताकि मैं सवाल जब मैं लगाऊंगा तो वहाँ जब मैं इसका यूज करूंगा तुम्हें दिमाग में आ सके, अच्छा हाँ इसका उपयोग ऐसा होता है। नहीं तो तभी बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं सर ये,
ठीक है, ध्यान से। पहला क्या करना है मुझे, किसी भी आव्यूह के रो और कॉलम को, अगर रो को रो के साथ, कॉलम के साथ चेंज कर सकते हैं, खत्म। दूसरी बात, किसी भी आव्यूह, किसी भी रो और कॉलम में हम लोग किसी संख्या से मल्टीप्लाई या भाग दे सकते हैं, ठीक है, अपनी जरूरत के अनुसार। ठीक बात। थर्ड, किसी भी रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ हम लोग आपस में घटा या जोड़ सकते हैं। थर्ड बात क्लियर, दैट्स इट, इतना ही तुम्हें बात रखना है दिमाग में। ओके, ठीक है, बस चलो, ये तुम सीख चुके हो ये तीनों प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ एक और बात लिखा गया है, दोनों संक्रियाओं को एक आव्यूह के लिए कभी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। मतलब क्या, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हमें किसी आव्यूह का रो और व्युत्क्रम निकालने के लिए जो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो रो के द्वारा तुम निकाल सकते हो या तो कॉलम के द्वारा निकाल सकते हो। तो ब्रो ध्यान रखना, अगर तुम बाय रो के द्वारा किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकाल रहे हो, उसमें कॉलम मत घुसा देना, नहीं घुसेगा। अगर रो के द्वारा तुम निकाल रहे हो तो तुम पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, उसका इन्वर्स निकालोगे, किसके द्वारा, रो के द्वारा ही। और अगर तुमने कॉलम के द्वारा शुरू किया है तो सिर्फ कॉलम के द्वारा ही निकालोगे। दोनों आपस में मिक्स करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तुम नहीं निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान से देखो 3x3 के लिए, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूं, तब तुमको ये ट्रिक समझ में आएगी कि ट्रिक है क्या। अगर तुम लेक्चर 10 से देखते हुए आ रहे हो तब तुम्हें ट्रिक के बारे में भली भांति पता होगा। अगर नहीं देखते हुए आ रहे हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, याद रखना भाई। मेरे पास देखो यहाँ एग्जाम्पल देखो, देखो ये मेरे पास एक क्या है, आव्यूह, जिसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना, ठीक है। प्रारंभिक संख्या का प्रयोग करके इनका क्या करना है, हमें व्युत्क्रम निकालना है। इस सवाल को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर पता है, हमें जो आव्यूह दिया हुआ रहता है उसे कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है हर वक्त। किसमें, एक तत्समक आव्यूह में। किसमें, एक तत्समक आव्यूह में, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसे क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। जब हम जो मेरे को मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है बदलने के लिए, इसका कि व्युत्क्रम निकालने के लिए दिया जाता है, उस मैट्रिक्स को अगर पूरी तरह से हम लोग बदल दें आपस में एक तत्समक आव्यूह में, जिस वक्त पूरे मैट्रिक्स एक तत्समक आव्यूह में पूरी तरह से तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, उसी वक्त मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, तो मेरे पास देख रहे हो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसे हम लोग क्या करेंगे, एक तत्समक आव्यूह में पूरी तरह से चेंज कर देंगे। ब्रो तुम्हें तत्समक आव्यूह के बारे में पता है ना, पता ही होगा, पता है ना जी, कि किसी भी आव्यूह यानी वैसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह। आई होप तुम्हें ये बातें अच्छी तरह से आता है। आई होप नहीं ब्रो, कॉन्फिडेंस है तुम्हें ये बातें आती होगी। नहीं आता कॉपी उठा पे जाओ, उसको देख, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने आ गया है, ठीक है, उस टॉपिक को तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं हम लोग, देखो इसे हम लोग सूचित करते हैं आई से, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, उनके विकर्ण के अवयव ये 1 होंगे, देखो बाकी क्या होंगे, 0। देख रहे हो, इसके विकर्ण के अवयव देख रहे हो, देख रहे हो, विकर्ण के अवयव सभी 1 है, बाकी क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो हर बार मुझे यही करना होता है भाई, ध्यान से रखना। किसी भी आव्यूह को जिसका हमें व्युत्क्रम निकालने के लिए दिया जाता है, उसको क्या कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सी, जो हमें आव्यूह दिया रहता है जिसका हमें व्युत्क्रम निकालना होता है, उसे पूरी तरह से क्या करते हैं, एक तत्समक आव्यूह में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। बस यही मेरा टारगेट होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सवाल लगाएंगे, टेंशन मत लो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या करना होता है, आई रिपीट, किसी भी सवाल को जिसका हमें व्युत्क्रम निकालने को दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें इसका व्युत्क्रम निकालने को दिया गया है, ठीक है, इसका हमें व्युत्क्रम निकालना, क्या करेंगे, सिंपल से इस आव्यूह को क्या करेंगे, बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, एक तत्समक आव्यूह में बदल देंगे पूरी तरह से। बस वही मेरा क्या बन जाएगा, एक तत्समक आव्यूह, बस वही जो मेरा आंसर बनेगा, व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया ना जी, क्या करना होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से रखो, देखो कुछ बातें यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ एक क्या दिया हुआ मेरे पास, एक क्यूब है। मैं हर लेक्चर में इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, क्यूब है। तो इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस क्यूब को सॉल्व करने के हम लोग क्या करते हैं,
ब्रो क्या करते हैं, उसके लाल वाले को लाल की तरफ कर देते हैं, येलो वाले को येलो की तरफ कर देते हैं, ग्रीन वाले को ग्रीन की तरफ कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो बस जिस वक्त वो हो गया मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये बात तुम्हें पता है ना। लेकिन 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 शुरू तो कहीं से करते हो ना, शुरू तो कहीं से करते हो ना। चलो तुमको हम एक क्यूब दे दिए, ले भाई चल इसको सॉल्व कर देखा, ठीक है। तुमको हम क्या दे दिए, एक क्यूब दे दिए, बोले चल इसको सॉल्व कर देखा। ब्रो तुम उसमें शुरू कर दोगे बनाने के लिए, तो तुम फर्स्ट पहले कोई कलर चूज करोगे ना, कि चलो पहले मैं लाल को मिलाता हूँ, या पहले मैं ग्रीन को मिलाता हूँ, या पहले हरा को मिलाता हूँ, ब्लू को मिलाता हूँ, कुछ भी कलर लोगे, एनीवन किसी भी तुम चूज करोगे, तो चूज तो करोगे ना, शुरू तो करोगे ना, कहीं शुरू तो करोगे, लाल से फिर शुरू करते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखो ये बातें मैं जो तुम्हें बताई, ध्यान से ये सवाल, ठीक है, ये मेरे पास सवाल है, इसको हमें क्या करना है, बदलना है। किसे बदलना है, एक तत्समक आदमी बदलना है। तो ब्रो बदलने के लिए हम लोग किस स्टाइल से घूमेंगे, इस स्टाइल से। वही एक ट्रिक है जो तुम्हारा अभी काम आएगा, ये वाला, ये ट्रिक है। तो इस स्टाइल से बदलना है, ठीक है। क्या बदलना है, इस स्टाइल से। याद होगा भाई 2x2 के लिए क्या करना है, क्या बताया तुमको हम 2x2 के लिए, ऐसे 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 चलना है। किसके लिए, 2x2 के लिए इसी तरह से बताए थे ना, 2x2 के लिए इस तरह से चलना है भाई तुमको, इस तरह से, ठीक है। और 3x3 के लिए भाई पहले यहां चलना है, फिर नीचे चलना है, फिर इधर नहीं चलना है, फिर जंप मारना है, फिर नीचे आना है, फिर जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर इधर जाना है, इस तरह से। ब्रो एक डब्लू बनाते हुए, देख रहे हो यहाँ पर स्टाइल, एक डब्लू बनाते हुए। तो आई होप तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। अब मैं करूं, चलो करते हैं, तुम्हारा जो कुछ कंफ्यूजन होगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। खत्म, ये भी हटा देते हैं, चलो ठीक है। अब सवाल लगाते हैं, लगाएं सवाल। तो याद रखना, तुम्हें मैंने क्या बताया था कि आव्यूह के व्युत्क्रम निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम रो के जरिए निकाल सकते हो या कॉलम के जरिए निकाल सकते हो। मैं यहाँ रो के जरिए निकाल रहा हूं, तुम भी रो के जरिए ही निकालो, ठीक है। निकालो, बाय रो लिखो, बाय रो, ठीक है। तो बाय रो की तरह निकालने के लिए एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या, A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A हो गया। चलो इसे मान चिपकाओ। अब एक मान देखो कितना तुम्हारा, देखो एक मान दिया हुआ है, चिपका दो यहाँ पर 0 1 2 1 2 3 3 1 1 हो गया, इक्वल टू यहां पर एक तत्समक आव्यूह के मान तुम्हें लिखना आता है ना भाई, लिखना आता है ना, चल लिख दे। तत्समक आव्यूह I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना आता है ना। विकर्ण के सभी अवयव क्या लिखेंगे, 1, बाकी क्या कर देंगे, 0। तो 0 1 0 0 1 हो गया। इस A को A रहने दे, ये तुम्हारा लास्ट में क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, हो गया। इस तरह से लिख दिया तुमने। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्या होता है हमारा टारगेट, इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, बदल देंगे। किससे बदल देंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसके जैसा बना देंगे, ठीक है। किसके जैसा बनाएंगे, इसके जैसा बनाएंगे। देख ब्रो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर टाइम ले रहा हूं, तुम्हें बातें बता रहा हूं, इसलिए तुम्हें पता होगा मैं इतना टाइम तुम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए ध्यान से सीख अच्छा से। चैनल का नाम डाउटलेस क्लास है, माने हर टॉपिक डाउटलेस, एक भी बिना डाउट के। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान से देख, फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से। ये हो गया। अब मुझे क्या करना होता है भाई, इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, इसके जैसा बना देंगे, एक तत्समक आव्यूह बना देंगे। किस स्टाइल से चलेंगे भाई, मैंने तुम्हें बताया था ना अभी, इस स्टाइल से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। ऊपर से आएंगे कहाँ, नीचे, ठीक है। फिर इधर नहीं जाना भाई, जंप मारना है इस तरह से, फिर नीचे, इधर, फिर इस साइड, फिर इस साइड, एक डब्लू बनाते हुए, ठीक है। इसे हम लोग 2x2 के लिए किए थे ना, इस तरह से आए थे, इस तरह से आए थे, इस तरह से आए थे, इस तरह से आए चले गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा बीच में ऐसे चले जाके नीचे जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना जी, ठीक है। 0 0 ब्रो, इधर नहीं, इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम पहले किसको निपटाएंगे जी, यहां पर हम पहले इसको निपटाएंगे, फिर नीचे,
फिर इसको निपटाएंगे, इसको निपटाएंगे, फिर इसको निपटाएंगे, इस तरह से ऐसे चलेंगे। ऐसा देखो, ऐसे। ए यार पेन चेंज करो। सर पेन मैच कर गया। इसको बदलेंगे, फिर इसको बदलेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, ये तरीका देखना तुम। इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। तो करें शुरू, क्या करें, तैयार हो जाओ। पेन पेपर लो, हेडफोन डालो कान में, फोकस ब्रो फोकस। देखो ध्यान से, इस टॉपिक में हीरो बनना है तो देखो ध्यान से। ठीक है, चल करते हैं। वो 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखना। चलो करते हैं, यहां पर देख लो ध्यान से। तो ब्रो क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है टारगेट हम लोग का, कि हमें जो आव्यूह दिया हुआ है उसे क्या करना होता है, एक तत्समक आव्यूह बनाना होता है। किस स्टाइल से, डब्लू बनाते हुए, ऐसे। इस तरीका देखना, ऐसे 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 ऐसे। तो तत्समक आव्यूह ब्रो यहाँ पर क्या होता है, देख ले यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तुम्हें अगर कुछ याद नहीं रहता है ना, बस देख तो शुरू वाला देखते रहना। इसको तुम्हें ऐसे हाय तोतला हट पान। देख तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख। तुम्हें हमेशा तुम जितना भी सवाल को सॉल्व करोगे ना, तुम फर्स्ट वाले देखना, उतना दिमाग नहीं है तो ठीक, उतना दिमाग मतलब दिमाग तो बेकर भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है ना, मुझे इसको इसके जैसा कन्वर्ट करना है, मुझे इसको इसके जैसा कन्वर्ट करना है ना। तो ये देखिए यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ कितना है 0 है। ब्रो नहीं हो पाएगा ना तुम्हारा, यहाँ 1 लाना पड़ेगा ना। कितना लाना पड़ेगा, 1। यहाँ पर कितना लाना पड़ेगा, 1। बताओ कैसे ला सकते हो तुम यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1 कैसे लाएंगे, यहाँ पर 1 कैसे लाएंगे भाई, कैसे लाएंगे। 3 हथियार तुम्हारे पास है। पहला हथियार क्या है, किसी भी आव्यूह के एक रो को दूसरे रो के साथ चेंज कर सकते हैं, पहला हथियार। सेकेंड हथियार, किसी भी रो में हम लोग किसी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं, दूसरा हथियार। तीसरा, हम लोग किसी भी रो और कॉलम को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। अब चल तू यहाँ देख, तो यहाँ से देख, तुम्हारे पास 3 हथियार है ना, देख तुम कौन सा हथियार यहाँ पर लगा सकता है 1 लाने के लिए। यहाँ पर मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, 1। क्यों 1 चाहिए, क्योंकि हमें इसको एक तत्समक आव्यूह बनाना है, और तत्समक आव्यूह बनाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन उस 3 हथियार का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, 3 हथियार का इस्तेमाल करेंगे। बता कैसे लाएगा यहाँ पर, यहाँ पर कैसे 1 लाएगा, कोई तरीका है क्या, गुना कर दे, चल 1 से गुना कर दे, 1 आ जाएगा। सर नहीं ना आएगा भाई, यहाँ पर तुम 1 से गुना करोगे 1 आएगा तुम्हारा, नहीं आएगा। 0 मल्टीप्लाई करो 1 से, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या करोगे, कैसे आएगा ब्रो, एक तरीका है। तुम क्या करो, यहाँ पर तुम्हें 1 लाना है ना, क्या करो, इस R1 में, तुम्हें पता है इसे R1 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, R1। इसे क्या बोलते हैं, R2। इसे क्या बोलते हैं, R3। इतना पता है ना जी, R1 R2 और R3, कंफर्म ना। ठीक है, चलो मैं यहां पर अभी ऑपरेशन लिख रहा हूं जो तुम्हें सबसे बड़ा दिक्कत तुम्हारी जिंदगी में देता है तुमको। ठीक है, चल यहां पर हमें क्या लाना है, 1 लाना है ना। क्या करते हैं, अगर मेरे पास जो ये R1 है, दिख रहे हो, इसे R1 बोलते हैं, ये मेरे पास जो R1 है, उस R1 में अगर ये R2 जोड़ देते हैं, अगर R1 में हम लोग क्या करेंगे, R2 जोड़ देंगे, मेरा 1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भाई। कैसे, इस R1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 1 मिलकर 1 नहीं बन जाएगा, काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और क्या तरीका है सर, चलो ठीक है, जोड़ने में आ सकता है, और क्या तरीका है, तुम सोच पा रहे हो ब्रो, सोच पा रहे हो, और बताओ तुम क्या करो सर। आपके पास जो सर ये R1 है ना, ये R1 है सर, और ये R2, ये R1 R2 ये R3। सर क्या कीजिए, आप R1 R2 को चेंज कर दीजिए, यानी R1 को भेज दीजिए R2 जगह पर, R2 भेज दीजिए R1 जगह पे, यहाँ 1 आ जाएगा सर। हाँ ब्रो, तुम ऐसा भी कर सकता है। मुझे किसी भी, मेरे पास 3 हथियार है, बस 3 हथियार से तुम बाहर कुछ और मत यूज करना, चाइना से मत मंगा लेना बम, अमेरिका से मत बनाना, तुम्हारे पास जो रहेगा उसी का इस्तेमाल करना। नहीं, कहने मतलब क्या है, 3 मेरे पास हथियार है, उसी 3 का यूज करके हमें इसे एक तत्समक आव्यूह बना देना है। ठीक है ब्रो, मेरे पास जो 3 हथियार है उसी का इस्तेमाल करके मेरे पास जो मेडिस दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक तत्समक आव्यूह बना देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या, इसको हमें 1 बनाना है ना, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस R1 को बदल दो R1 के साथ, सॉरी R2 को भेज दो R1 की जगह पे, R1 भेज दो R2 जगह पे, उस तरह से क्या हो जाएगा, मेरे पास R1 जगह 1 आ जाएगा। नहीं हो सकता है, या फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सर 2 तरीके मेरे पास है, पता चल गया ना, 2 तरीके लगा दो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला तरीका लगाते हैं, चल कर देते हैं, R1
इंटरचेंज R2। देख मैं पेन जो ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं ताकि तुम्हें दूर से दिखाई दे। ब्रो ये ऑपरेशन ही सबसे बड़ी बातें होती है जो तुमसे नहीं हो पाएगा। ओके देख मैं क्या किया हूं यहाँ पर R1 को R2 साथ बदल दिया हूं, रिप्लेस कर दिया हूं। क्यों रिप्लेस किया हूं पता है ना, इसलिए रिप्लेस किया हूं ताकि ये मेरे को यहाँ पर 1 हो जाए। तो कर दिया हूं 1 हो गया। अब लगा दे, चलो लिख दो यहाँ पर। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा मेरे पास, देख R1 जगह पर कौन चला जाएगा R2, R1 जगह कौन चला जाएगा R2। तो ध्यान से ही तुम्हारा R1 था, अब यहाँ कौन लिखाएगा R2 लिखाएगा। जो तुम प्रश्न लगाए हो उसके अनुसार यहाँ से अंक लिख। तो यहाँ पर जो यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ 0 1 2 ये कहाँ चला जाएगा, नीचे भाई नीचे। तो ये यहाँ ऊपर क्या आएगा 1 2 3, नीचे कितना होगा 1 1 2 भाई नीचे। थर्ड पे को ऑपरेशन लगा नहीं है उसको एज इट इज उतार देंगे। तो 3 1 1 हो गया, इक्वल लगा हो गया बस। ब्रो मेरे को तत्समक आभी बनाने के लिए यहाँ कितना चाहिए था 1। ब्रो 1 आ चुका है, 1 आ चुका है ना, 1 आ चुका है बस हो गया। अब हाँ एक और बात ध्यान रखना, इस साइड तुम लगा दिए हो, याद रखना जो ऑपरेशन तुम इसके लिए लगाओगे ना वही ऑपरेशन इसके लिए भी लगेगा, इसके लिए भी। इसमें ऑटोमेटिक चेंज होगा और यही तुम्हारा क्या बनते जा रहा है, आंसर बनते जा रहा है। तो बस आंख मूंद कर जो ऑपरेशन तुम इस साइड लगाए हो जस्ट इसके ऊपर भी अप्लाई कर दो। ओके कर दे अप्लाई, इसमें भी R1 R2 चेंज कर दे। ये तुम्हारा R1 है ना, ये R1 है, क्या है तुम्हारा ये R1 है, ये कहाँ बना चला जाए तो तलाहट फन कहाँ चला जाएगा दूसरे पर। तो तलाहट फन कोई इलाज हो तो ब्रो कमेंट जरूर करना नीचे, ठीक है। नीचे चला जाएगा, यहाँ क्या होगा तुम्हारा ये 0 1 0, ठीक है। चल उसको नीचे कर 1 0 0, इसके ऊपर तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है उसे लिख देंगे 0 0 1 इक्वल टू A, ठीक है ब्रो। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना बस। अब क्या करना है तुम्हें बता। हमें ये पहला स्टेप कर दिए हैं। हमें क्या करना है, जो आव्यूह का व्युत्क्रम दिया रहता है, जो जिसका हमें व्युत्क्रम निकालने के लिए दिया रहता है उसे क्या करते हैं हम लोग एक पूरी तरह से तत्समक आव्यूह में चेंज करते हैं, जैसा कि तुम जानता है कर रहे हैं ना चेंज, ठीक है ना। किस स्टाइल से भाई, ऐसे यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर नीचे फिर इधर फिर ऊपर फिर इस तरह से, ऐसे चेंज करना है ना। ऐसे घूमना है इस तरह से सॉरी ऐसे, फिर जंप मारना है फिर नीचे फिर इस तरह से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो हो गया। अब कहाँ चलेंगे, नीचे प्रस्थान करेंगे ब्रो। नीचे ये तुम कर दिया, एक तुमने कर दिया, अब तुम्हें कितना चाहिए यहाँ पर 0 करना पड़ेगा ही ना। तो देख तुम्हारा 0 है क्या, अरे रे 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 0 भाई 0 पहले से 0 है ये लता तुम्हारा धमकी से पहले ही डर गया है, 0 हो गया पहले ही ये, ठीक है। तो कांग्रेचुलेसन, बधाई हो, तुम्हारा एक स्टेप क्या हो गया है, बच गया है। कैसे बच गया है देखना, यहाँ पर 0 ऑलरेडी है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ 0 मिल गया। अब हम लोग सीधा कहाँ बढ़ जाएंगे, नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर पहले से तुम्हारा बना बनाया मिल जाए तो उसके लिए भगवान को प्रणाम करो, थैंक यू गॉड, ठीक है। आगे बढ़ जाओ उसके बाद नेक्स्ट इसका आगे बढ़ो। तुम्हें पता ना ऐसे घूमना होता है, ऐसे इसको सबको नष्ट कर देंगे। तो ये 0 ये भी कितना बनाएंगे 0, क्योंकि तत्समक आव्यूह में क्या होता है सिर्फ विकर्ण के एक होता है, बाकी सब क्या होता है 0। तो यहाँ पर 1 तो ला दिए, बाकी सब क्या लाना पड़ेगा 0। इसी स्टाइल से देखना 0 है। अब 3 को बनाएंगे 0, किसको बनाएंगे 0, 3 को बनाएंगे 0। सर क्यों बनाएंगे 3 को 0, क्योंकि 3 को 0 तुमको बनाना पड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि हमें जो व्युत्क्रम जिसका निकालने के लिए दिया जाता है उसमें सिर्फ विकर्ण के ही अवयव एक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं शून्य, यही ना। तो लगाते हैं इसको, बताओ यहाँ पर पहले बता तुम ऑपरेशन किसके ऊपर लगाने वाला है, किसके ऊपर लगाने वाला है ऑपरेशन, बता किसके ऊपर लगाने वाला है, थर्ड के ऊपर लगाने वाला है ना। किसके ऊपर, थर्ड के ऊपर। मैं तुम्हें अभी ऑपरेशन लिखने के लिए सिखा रहा हूँ, किसके ऊपर लगाने वाले हैं, थर्ड के ऊपर लगाने वाले हैं ना, थर्ड के ऊपर लगाने वाले हैं ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे थर्ड। मैं फिर से पेन चेंज करके लिखता हूँ ऑपरेशन R3, बस एरो लगा फिर लिख R3। इतना बातें हर बार लिख लेना ऑपरेशन लिखने के लिए, तुम्हें अच्छी तरह से आ जाएगा। जिसके ऊपर तुम लगाओगे ना उसको ही लिख लेना, एरो लगा के भी ऐसे लिख लेना, इतना कर लेना, ठीक बात। नेक्स्ट, अब भाई मुझे 3 की जगह क्या चाहिए ब्रो, क्या चाहिए 0 चाहिए। मुझे 3 की जगह क्या चाहिए 0। तुम्हारे यहाँ एक बात चल रहा होगा, पता है क्या बोले वो, सर ऐसा करते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ किए थे ना, यहाँ आपको एक चाहिए था, यहाँ पर आपको 1 चाहिए था ना। तो क्या किए थे आप, R1 को भेज दिए थे, R2 को भेज दिए थे R1 जगह पर, R1 भेज दिए थे R2 जगह पर, तो आपको यहाँ पर 1 मिल गया था। सर यहाँ भी आपको 0 चाहिए ना, आप ऐसा कीजिए ना कि R2 जो आपके पास है उसको भेज दीजिए R3 जगह पर,
और R3 भेज दिया R2 जगह पर, जीरो मिल जाएगा ना? हाँ भाई जीरो मिल जाएगा, क्या जीरो नहीं मिलेगा? देखना ऐसे करेंगे, ये मेरे पास R3 है ना और ये मेरे पास R2 है, तो क्या करेंगे R3 को भेज देंगे R2 की जगह, सॉरी R3 जगह पर, ठीक है R2 भेज देंगे R3 जगह पर, तो मेरे को जीरो मिल जाएगा। क्यों? बधाई हो ब्रो। अपना घर बसाने के लिए किसी और के घर को नुकसान नहीं करना चाहिए, जानते हो ना ये बातें, ठीक है? खुद का स्वार्थ के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पता है ना ब्रो? अगर तुमने ये चीज़ सॉल्व किया होगा, तुम्हारे साथ ये चीज़ होता होगा। आजा भाई आजा आजा, ये क्यूब सॉल्व किए हो ना? क्या होता है क्यूब में, लाल वाला को सॉल्व कर रहे हैं तो पीला वाला खराब हो जाता है, और मैंने लाल वाला अगर सॉल्व कर दिया है, उसको रख दिया है, और पीला वाला सॉल्व कर रहा हूँ तो लाल वाला बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, देख ध्यान से, यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, देख यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर 3 की जगह जीरो लाने के लिए क्या करेगा, तुम इसको भेज देगा यहाँ पर, इसको भेज देगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये 3 की जगह पर जीरो तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा ना। ये तुमने क्या किया, बर्बाद कर दिया उसको। तुमने बहुत मेहनत से जीरो लाया था ना ब्रो। तो याद रखना एक बात ध्यान से, एक अच्छी बात है, नोट ना लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है, जिस मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो जब नेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे तो पहले वाला नहीं बिगड़ना चाहिए। ओके, पहले वाला नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है? तो अगर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ दोनों जीरो चाहिए ना। अगर तुम यहाँ पर बदल दोगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो फिर से 3 चला जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, मेरा खराब हो जाएगा। हमें खराब नहीं करना है ब्रो, इसलिए तुम इसको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकता है। आई होप तुम्हें बातें क्लियर हो गया होगा, है ना? क्लियर? ओके, चल अब दूसरा तरीका बता। ये तरीका तुम्हारा फेल हो गया। 3 को बनाना है जीरो, बताओ 3 को जीरो बनाने का किसका औकात है? सिर्फ 3 का है ना। 3 में से 3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? जीरो। 3 का जगह पे जीरो कौन ला सकता है? अगर तुमने तो हटपन 3 में से भाग लगाएगा 3 से, कितना आएगा भाई? 1 आएगा ना। तो क्या मुझे 1 चाहिए? नहीं चाहिए ना, मुझे कितना चाहिए? जीरो चाहिए। तो जीरो कौन दे सकता है? 3 से 3 माइनस करेंगे तभी ना जीरो आएगा। तो ब्रो देख ध्यान से क्या करेंगे, ऑपरेशन तो हम लोग लिख के रखे हैं, क्या करेंगे? R3 में हम लोग माइनस कर देंगे, R1 माइनस कर देंगे, यही ना। R3 में हम लोग क्या करेंगे, इस R3 में माइनस कर देंगे R1। अगर तुम R2 माइनस करेगा तो तुम्हें फायदा नहीं मिलने वाला है, क्यों? यहाँ जीरो है। हम लोग क्या करेंगे, R3 में R1 माइनस कर देंगे, ठीक है? ऐसे माइनस नहीं करेंगे, क्यों? अगर तुम ऐसे माइनस करेगा तो पता है क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा पता है? ये पता है क्या होगा? ये यहाँ पर घट के 1 2 बच जाएगा, 2। तो क्या करेंगे, R1 में, इस R1 में पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? पहले 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद घटाएंगे। ब्रो यही तो दर्द तुम्हें हो देता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3R1। पता है मैंने यहाँ 3R1 क्या लिखा, क्यों लिखा है ब्रो, ये बात ध्यान रख ले, ठीक है? अरे यार देखिए, ये बात है तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है? मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर ऑपरेशन को अंडरलाइन कर दिया है। देख उसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग को 3 लाना है ना, जीरो लाना है, जीरो। क्या करेंगे, इस 3 को जगह पे क्या लाना पड़ेगा, जीरो। 3 में से क्या माइनस करेंगे, 3, तभी ना जीरो आएगा। तो कर दिए। तो हम लोग R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, घटा दिए आपस में, घट गया ना भाई, घट गया बस। तो याद रखना कि हम लोग सीधे अगर R1 घटा देंगे तो यहाँ जीरो कभी देगा क्या? तो R1 पहले 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पर, 3R1 हो गया, बस दैट्स इट। तुम्हें तकलीफ आ रही है तो कोई बात नहीं है, ध्यान से देख अच्छी तरह से, तुम्हें तकलीफ तुम्हारा दूर हो जाएगा। ओके चलो अब जो तुम ऑपरेशन लिखे हो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दो। तो चेंज कर, चल। तो ऑपरेशन हम लोग किसके ऊपर लगाए हैं, R3 के ऊपर लगाए हैं ना। किसके ऊपर लगाए हैं, R3 के ऊपर। इसका मतलब क्या है, R1 R2 चेंज मेरा नहीं होने वाला है, तो उसको एज इट इज छाप देंगे, छाप दो 1 3 2। याद रखना यहाँ पर एक बात है, गलती से तुम्हारा गलती नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पूरा सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा भाई, पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा ब्रो, इसलिए ध्यान से गलती से मत उतारना गलत। 0 1 2 0 1 2 इसको पैक कर दे, इक्वल साइन लगा दे। अब मैंने यहाँ ध्यान देना है भाई, तुम्हें यहाँ ध्यान देना है। इसके ऊपर लगा रहा हूँ ऑपरेशन। चल यहाँ मैं पेन चेंज करता हूँ, तुम कॉपी पलट, ठीक है? अब पीछे तुम लोग बनाना, लगा ऑपरेशन। क्या है, R3 लिखा, R3 एरो लगा, एरो लगा।
R3 लिख, R3 किसके ऊपर ऑप्शन लगा रहे हो? R3, ये रहा R3, ये R3 लिख, 3 लिख यहाँ पे, 3 बोला, 3 लिख, 3 लिख, माइनस तो लिख माइनस, फिर लिख 3 तो 3 लिख, गुना R1 है, ये R1 ऊपर वाला, इसके ऊपर R1 कितना 1, यहाँ लिख 1, यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा 3 माइनस 3 ब्रो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ से 0, तो यहाँ से क्या लिख दोगे तुम? यहाँ लिखोगे 0, ठीक है, मैं ये हटा दूं, ठीक है, हो गया। चलो अब ध्यान से, हो गया, अब ध्यान से इसके ऊपर लगाना ऑपरेशन, सेम वही बात छाप, लिख R3 लिख R3, एरो लगा R3, देख R3 कितना तुम्हारा, R3 कितना है 1, देख 1, फिर क्या है माइनस लिख माइनस, फिर कितना है 3 लिख 3, मल्टीप्लाई कितना है R1 देखिए इसके ऊपर कितना है 2, लिख 2, तो यहाँ से कितना है 1 माइनस का 6, यहाँ से बराबर माइनस 5, ये सब बातें तुम्हें आती है ना, कितना आएगा तुम्हारे यहाँ से -5, यहाँ लिख देंगे हम लोग -5, हो गया, ठीक है। ये सब तुम काम कहाँ पे करना, पीछे में करना है, जल्दबाजी मत करना इसमें, ठीक है, इसमें जल्दबाजी तुम्हें नहीं करना है, ध्यान से लगाना ऑपरेशन। नेक्स्ट इसके ऊपर लगाएंगे सेम वही, लिख ऑपरेशन यही वाला, R3 लिख, एरो लगा, फिर R3 लिख, R3 कितना तुम्हारा R3 है 1, तो लिख यहाँ पर 1, फिर लिख माइनस, फिर लिख 3 देख 3 कितना है तुम्हारा, 3 देख कितना 3, देख 3 उसके ऊपर है, देख 3 नहीं, यहाँ पर 3 लिख, और उसको R1 लिखना है 3, इसके ऊपर R1 3, हो गया। यहाँ से 1 माइनस कितना 9 ब्रो, यहाँ से कितना आएगा -8, यहाँ से तुम लिख दे कितना तुम्हारा -8, हो गया, इसको हटा दे, हो गया ब्रो। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लंबा इसमें जाता है, प्रोसेस बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छी तरह से तुम सीख जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होता है हमें, जो हम लोग इसके ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं सेम किसके ऊपर चेप देंगे, इसके ऊपर ना, चल कर देते हैं इसके ऊपर भी वही, तो तुम्हें पता है कि हम लोग ऑपरेशन किसके ऊपर लगा रहे हैं, R3 के ऊपर लगा रहे हैं, तो R1 R2 तो बदलेगा नहीं, उसको एज इट इज छाप देते हैं, छाप दो 0 1, गलती से मत गलत छाप देना, 1 2 गलती से मिस्टेक मत करना ब्रो, यहाँ ये लिख दे 1 100 ना 100, अब इसको लिखना है संभाल के भाई, संभाल के, मैं पेन चेंज करके नीचे रफ करता हूँ, फिर वहाँ लिखूंगा, देख कितना R3 लिखा, R3 रो लगा, R3 कितना तुम्हारे पास R3 कितना है, ध्यान से R3 देख, R3 इस यही है ना, R3 यही है, लिख 0, यहाँ लिख 0, फिर लिख माइनस, फिर 3 लिख 3, क्रॉस R1 कितना है तुम्हारे पास, इसके ऊपर वाला R1 0 माइनस क्या आएगा ब्रो, यहाँ से 0 आंसर, चल यहाँ कितना लिख देते हैं 0, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट ये तुम्हारा हो गया है, इसके ऊपर लगाएंगे यही प्रोपोर्शन सेम, फिर लिख R3 देख R3 कितना तुम्हारा है 0, लिख 0 माइनस 3 लिख 3, क्रॉस R1 कितना तुम्हारे पास, R1 उसके ऊपर 1, लिख 1, यहाँ 0 माइनस कितना 3 ब्रो, 0 उसको भी 3 9 घटता है, क्या आएगा -3, सब तुम्हें आती है ना, -3, यहाँ लिख -3, बस इसको हटा दे, तुम लोग पीछे करना रफ, ठीक है। चल सेम इसके लिए भी चेप देते हैं, अच्छा से ध्यान से, R3 रो लगा, R3 लिख कितना, R3 देख कितना है 1, तो यहाँ लिख 1 माइनस 3 लिख 3 यहाँ पर, गुना ब्रो R1 इसके ऊपर 0, यहाँ से 1 माइनस 3 0 माइनस 1, यहाँ ब्रो कितना बचेगा तुम्हारा 1, यहाँ 1, ब्रो एक बात ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, तुम यहाँ सोच रहे हो सर कितना लंबा है, सर कितना लेंदी है, ब्रो ये लेंदी तुम्हें पता है क्यों लग रही है, तुम जस्ट अभी देख रहे हो और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जब तुम इसको सीख जाओगे ना इतना टाइम तुम्हारा नहीं लगने वाला है, तो इसमें तुम एक्सपर्ट बनने के लिए पता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ नहीं मेहनत करना है ब्रो, बस कॉपी किताब निकालो, एक सवाल को बनाओ 10 बार, फिर बनाओ 10 बार, उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुम फिर हवा में उड़ने लगोगे भाई, हवा में। मैं इस सवाल को मात्र 2 मिनट के अंदर बना सकता हूँ, ठीक है, उससे भी कम समय बनाऊंगा, मैं तुम्हें भी सिखा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, ओके। तो टेंशन मत ले कि ये नहीं कि बहुत सारा टाइम लग रहा है सर, कितना देर में तो सब पेपर ही निकल जाएगा, नहीं ब्रो ऐसा कुछ नहीं है, अभी फर्स्ट है ना इसलिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। याद रखना
कोई भी कैलकुलेशन गलती से भी गलती मत करना ब्रो प्लीज, नहीं तुम्हारा पूरा सवाल गलती हो जाएगा। ये रफ जो मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तुम पेज पीछे पलट के अच्छी तरह से करना वहां पर। ओके चल हो गया। नेक्स्ट सर अब क्या करना होता है, सर अब क्या करना होता है ब्रो, ऐसे ऐसे, यही ना क्या ट्रिक बताया तुमको। अगर ये वाला पूरा हो जाए, देख ध्यान से यहाँ पर ट्रिक, ये देख, ये देख, ऐसे पूरा जब हो जाए तो सीधे नहीं भरना, कहाँ जंप मारना है, जंप कहाँ मारना ब्रो, जंप। तो जंप मारेंगे, ये रहा, ये जंप मारना, इस हो गया पूरा, जंप मारेंगे, चल जंप मारते हैं, ये रहा जंप, ऐसे ही ना ब्रो। क्या होता है यहाँ पर देख, इसके बाद हमेशा तुम फर्स्ट ब्लॉक देखना, इसके जैसा बनाना होता है, ऐसे ऐसे, देख ऐसे सबको हम लोग जीरो बना दिए हैं। ऐसे माने कितना, एक एक, यहाँ एक होना चाहिए ब्रो, यहाँ पर एक है मेरे पास, बधाई हो, थैंक गॉड। तुम्हारा पहले से कितना है, यहाँ पर पहले से तुम्हारा एक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें काम नहीं करना पड़ेगा। ओके ठीक है, थैंक गॉड, भगवान से शुक्रिया मनाना अगर तुम्हें कोई बना बनाया पहले से मिल जाए तो। ओके तुमको ये मिल गया है, कुछ नहीं करना है। अब आएंगे नीचे, क्या ट्रिक होता है, अब आएंगे नीचे, देखें यहाँ पर ट्रिक, देख ट्रिक, ऐसे के बाद नीचे कहाँ जाना, फिर नीचे जाना है ना, चल नीचे, ये रहा, कहाँ जाना है नीचे, और नीचे में कितना है ब्रो, जीरो, कितना बनाना है, जीरो। इसका मतलब मुझे -5 को कितना बनाना है भाई, जीरो। अब यहाँ बात फिर से वही तुम्हारा, यही ब्रो यही ऑपरेशन होता है। अब तुम यहाँ ध्यान से देख, ऑपरेशन तुम्हें ये लिखने में तकलीफ हो रहा है ना, बता किसके ऊपर ऑपरेशन तुम लगाने वाला, किसके ऊपर, इसको इस -5 को बनाना है, जीरो। इसका मतलब रो 3 में लगा रहे हैं हम लोग ऑपरेशन, बस ध्यान से ऐसे कर, लिख R3, क्योंकि हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं, एरो लिख, R3 लिख, हो गया। इतना तक तुम्हारा कलम रुक जाएगा। अब ध्यान सोचना है अब करना क्या है, मुझे इस -5 को क्या बनाना है भाई, जीरो, क्या बनाना है, जीरो। मुझे इस -5 को क्या बनाना है, जीरो। दिमाग लगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, मैथ लिए हो इतना आसान है नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा ध्यान से, और कोई लंबा ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सिंपल सी। इस -5 को क्या बनाना है, जीरो। बताओ -5 को जीरो बनाने का किसका औकात है, किसका, -5 है ना, +5 जोड़ दें क्या, जीरो आ जाएगा, आ जाएगा ना। यानी क्या करना पड़ेगा, -5 में +5 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, जीरो, नहीं बन जाएगा जीरो। देखो ध्यान से, जीरो बनेगा ना। अगर तुम घटा दोगे तो तुम्हारा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होकर 10 बन जाएगा भाई। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस बार हमें +5 जोड़ना पड़ेगा, यही ना। तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, तुम बोले भाई सर, ये सर मजा आ रहा होगा तुम्हें ब्रो। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर, ठीक है, मजा मत ले जाता ठीक है। चल हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर देख, R3 हो गया, लिख यहाँ पर माइनस की प्लस ब्रो, प्लस क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें +5 जोड़ना पड़ेगा ना। किसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे ना। अगर R1 है, R1 को तुम जोड़ते घटाते हो ब्रो, R1 को 2 है, 2 5 से गुना करो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तुम्हारा काम खराब कर देगा। मुझे कितना इसमें जोड़ना है, 5 जोड़ना है। इसका मतलब ये रहा R2, दिख रहा R2 जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे, R2 जोड़ देंगे। और R2 को ऐसे जोड़ोगे तो काम नहीं होने वाला है। क्यों, R2 अगर जोड़ोगे R3 में तो ये 1 जोड़ेगा, घटा के ना 4 बचाएगा। क्या करते हैं, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, ऐसे। ये देखो, जैसे यहाँ पर 3 जोड़े थे ना, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ में, क्या किए हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़े हैं। क्यों जोड़े हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पर इसमें +5 जोड़ना है ब्रो। मेरे को यहाँ पर जीरो चाहिए, और जीरो कौन दे सकता है, -5 में जब तक 5 नहीं जोड़ेंगे जीरो नहीं मिलेगा ना। तो +5 जोड़ेंगे, जोड़ दिया ना +5, ओके जुट गया। अब क्या करना है सर, यहाँ पर आप R2 को ही क्यों लिए, R3 को काहे ने जोड़े, ये R1 को काहे जोड़ दिए इसमें। अबे R1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 को डायरेक्ट जोड़ोगे कितना आएगा, -3 बचेगा। या कुछ बताओ इसको किसी तरह से मल्टीप्लाई करके, क्या R2 में ये 2 को -5 बना सकते हो क्या तुम, +5 नहीं बना सकते हो ना, बना सकते हो क्या तुम, नहीं बना सकते हो। इसलिए हम लोग क्या किए, R1 को जोड़े हैं, R2 को जोड़े हैं, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। ये मेरा क्या रहा, ऑपरेशन हो गया। मैं तो यही ऑपरेशन लिखना था ब्रो। अब जो तुम ऑपरेशन यहाँ पर लिख दिए हो, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है ब्रो। अगर तुम्हारा ये टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत है तुम्हें आ रही है ना ये ऑपरेशन लिखने में, तो टेंशन नहीं ले। इसके बड़े भैया जब तुम इसके डिटरमिनेंट को पढ़ोगे ना, ये तुम्हारा टॉपिक थोड़ा सा छोटू सा अगर बच जाएगा ना, वहां पे तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो टेंशन नहीं ले, ठीक बात।
और यहाँ तो तुम्हारा लगता है हो गया हो क्लियर ब्रो। 10 बार सवाल को बनाना घर में जाके अभी क्लास खत्म होने के बाद। ओके, तुम्हारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेता हूँ। ओके चल देख ध्यान से, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग ऑपरेशन किसके ऊपर लगा रहे हैं, R3 के ऊपर लगा रहे हैं। इसका मतलब मेरा R1 R2 चेंज नहीं होगा, तो उसको एज इट इज छाप देंगे। तो छाप 1 2 3 0 1 2 पैक कर दे, बराबर दे दे इस साइड, ठीक है। उसको भी छाप दे 0 1 0 1 0 0, यहाँ पर 1 लिख दे, ठीक है। R3 को छोड़ दे, उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन लगा के लिखेंगे। चल लगाते हैं ऑपरेशन। यहाँ पर ध्यान से उसका नाम लगाते हैं ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है लगा, लिख R3 एरो लगा। R3 देख कितना R3 लिख। R3 कहाँ है, इसके ऊपर लगा रहे हो ना, इसके ऊपर नहीं, यहाँ लगा रहे हैं। R3 देख, R3 कितना R3 0, यहाँ लिखेंगे 0। फिर क्या है ब्रो प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस। फिर क्या है 5 लिखेंगे 5। फिर क्या है तुम्हारा यहाँ पर R2 मल्टीप्लाई में R2 कितना तुम्हारे पास है, R2 0 0 0 R2 0। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 0 + 0 कितना आएगा तुम्हारा 0। यहाँ पर मेरा कितना आएगा 0। हो गया, हो गया। चलो आगे चलो। ये गुना भाग जो है तुम लोग ध्यान से करना अच्छी तरह से, ठीक है। लगाते हैं ध्यान से, चल देखिए यहाँ से। अब नेक्स्ट लगाते हैं इसके ऊपर, ये -5 को लगाना है भाई, इसलिए तो हम लोग ऑपरेशन लगाए हैं। लगा R3 लिखो यहाँ पर R3 भाई R3 देख कितना तुम्हारा R3 है, -5 लिख, -5 प्लस का ठीक कितना है 5 लिखे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई R2 कितना तुम्हारे पास है R2 ब्रो, इसके ऊपर देख कितना 1, यहाँ लिख 1। यहाँ से तुम्हारा -5 + 5 ब्रो कितना 0। मेरे को यही तो चाहिए 0 0। हो गया ना, ठीक है हो गया। चल अब इसके ऊपर लगाते हैं, फटाक से लगा दे ज्यादा जल्दी जल्दी। माइनसेट के ऊपर लगाना है ना ब्रो, लिख ध्यान से ये ऑपरेशन। R3 लिख, एरो लगा। R3 लिख कितना R3 -8, यहाँ लिख -8। फिर लिख प्लस, देख प्लस है ना प्लस 5 लिख 5 क्रॉस R2 लिख R2 इसके ऊपर 2 लिख 2। यहाँ तुम्हारा -8 प्लस का 10 ब्रो 2 जो घटाती है ना, आई होप तुम्हें आती होगी, आना ही चाहिए भाई। इतना टफ सवाल बनाओगे वो नहीं चाहिए तुम्हें आएगी, कैसे काम चलेगा। चल हो गया, ये हो गया है। अब तुम एक बात जानते हो ध्यान से, जो ऑपरेशन हम लोग इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे वही हम लोग उसके ऊपर भी लगाएंगे, यही ना। चलो इसके ऊपर भी लगाते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जल्दी जल्दी। इसके ऊपर लगाना है 0 के ऊपर, यही है ना तुम्हारा R3 लगा। एक वहां से R3 एरो लगा। R3 देख कितना तुम्हारा R3 0 लिख 0 माइनस लिख माइनस, सॉरी ऑपरेशन नहीं लिखना है तुम्हें, प्लस लिख प्लस 5 लिख 5। R2 देख R2 इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर R2 इसके ऊपर ला, इसके ऊपर वाला नहीं इसके ऊपर लगा रहा है ना, हाँ R2 देख इसके ऊपर वाला, ये 1 यहाँ लिख 1 ब्रो 0 प्लस कितना 5, यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा 5, इसमें डाल दे कितना 5, ठीक है। याद रखना इसमें गलती से मत करना, ठीक है ना, हड़बड़ा करना, तुम्हारा सवाल पूरे गलत हो जाएगा, एक भी टॉपिक मिस होगा थोड़ा सा भी तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं -3 के ऊपर, लगा लिख ऑपरेशन यही वाला R3 एरो लगा। देख इसको देख ध्यान से, इसको हम देख लेते हैं, इसको देख R3 देख R3 कितना तुम्हारा है R3 ये -3 लिख -3 प्लस का 5 लिखे यहाँ पर 5। R2 कितना तुम्हारे पास है R2 इस -3 के ऊपर 0, यहाँ से कितना अरे 0, ठीक है। तुम्हारा कितना आएगा -3 प्लस का 0 ब्रो -3, यहाँ कितना आएगा तुम्हारा -3। बस ये तुम्हारा खत्म, ठीक है। चल इसके ऊपर लगाते हैं हम लोग फटाफट उसके ऊपर, ठीक है। चल देख ध्यान से इसके ऊपर 1 के ऊपर R3 लिखा R3 एरो लगा। R3 देख कितना तुम्हारे पास है 1 लिख 1 प्लस का प्लस 5 इंटू R2 कितना है तुम्हारे पास R2 इसके ऊपर 0 0, यहाँ से तुम्हारा 1 प्लस का 0 कितना तुम्हारा आएगा यहाँ से 1। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। चलो हो गया ना जी, हो गया ना, इज इट ओके और नोट, हो गया ना। अब क्या करना है हमें, ये हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, देख रहा 0। अब कहाँ पढ़ना है आगे, देख कैसे पढ़ना होता है हमेशा,
यहाँ देख ध्यान से, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, फिर कहाँ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे, यही ना। तो चल आगे बढ़ते हैं, ये आगे। ब्रो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर ऊपर करता हूँ, इसको मैं यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। तुम लोग वो मत करना, ठीक है, कि कैसे कैसे सर कर रहे हैं। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ पेन से, ठीक है। मैं यहाँ इसको बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो अब ध्यान से, मुझे क्या करना होता है, इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलना है ब्रो, ऐसे। तो क्या करना होता है, मैं यहाँ पर देख ध्यान से, यहाँ पर इस तरह चलना होता है। तो मुझे यहाँ पर तुम्हें पता है कि क्या होता है, इसके सिर्फ विकर्ण अभी अभी एक होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, जीरो। तो तुम्हें पता है विकर्ण यानी हमें यहाँ से ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। मुझे यहाँ कितना चाहिए ब्रो, एक चाहिए। कितना चाहिए मुझे, एक। कितना चाहिए मुझे, यहाँ पर एक चाहिए। दो का कितना चाहिए मुझे, एक। तो बता यहाँ पर दो को एक कौन दे सकता है, दो तरीका तुम्हारे पास, सिंपल सी। तुम या तो क्या करते हो, यहाँ पर देख कुछ नहीं तुम्हारे पास, और कोई तरीका नहीं है। अगर तुम यहाँ से क्या करते हो, घटाते हो, ठीक है। मुझे इसके जगह R3 के ऊपर फिर से किसके ऊपर ऑप्शन लगाना पड़ेगा, हमें R3 के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। लगा दे R3 के ऊपर, यहाँ लिख R3, एरो लगा, फिर लिख R3। अब यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख। मुझे यहाँ कितना चाहिए, जीरो, नहीं सॉरी सॉरी, कितना चाहिए मुझे, एक, क्योंकि विकर्ण कभी एक होते हैं ना। कितना चाहिए मुझे, एक। मुझे ऐसे 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 चलना होता है। मुझे यहाँ कितना चाहिए, एक। तो बताओ दो को एक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, दो में से तीन घटा देंगे, यही ना। इसमें घटा देंगे, ये आ जाएगा ब्रो। अगर तुम ये R3 को R1 घटाओगे ना, पता है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको घटाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा, खराब हो जाएगा, तुम्हारा सारा मेहनत ही तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो तुम्हें क्या बताया था, जो हम लोग मेहनत से लाए हैं उसे खराब नहीं करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से R3 में डिवाइड मार देंगे 2 से। क्या डिवाइड मारो 2 से, R3 में तुम डिवाइड मारोगे 2 से, ये 2 में डिवाइड मारोगे 0 से 0 ही रह जाएगा, ये भी 0 रह जाएगा। लेकिन 2 में डिवाइड मारेंगे 2 से कितना है ब्रो, एक। मुझे एक ही तो चाहिए। तो डिवाइड में काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे पास था ना वो हथियार 3 को, कि डिवाइड भी हम लोग मार सकते हैं, तो हम लोग डिवाइड मार सकते हैं। तो यहाँ मार दिए डिवाइड, बस ओके। इसको अब अप्लाई कर दो फटाफट अब, ठीक है। चल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर फटाफट। आई होप तुम्हें बातें क्लियर हो गया होगा। अब मैं उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो ब्रो, हम लोग R3 के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब R2 R1 मेरा चेंज नहीं होगा, उसको छाप दो। तो 1 2 3, देख ध्यान से इसको, 0 1 2, ठीक है, इसको छाप दे। और बाकी R3 में डिवाइड मारो 2 से, तो यहाँ डिवाइड मारो 2 से कितना आएगा ब्रो, 0 ही आएगा। नेक्स्ट में 0 ही आएगा। यहाँ डिवाइड मारो 2 से कितना तुम्हारा आएगा, 1 आएगा। बाकी इधर भी वही छाप दो, 0 1 0 1 0 0, डिवाइड मार 2 से, सब में कितना आएगा, 5/2, 5/2। इधर -3/2, यहाँ 1/2 ए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी, ध्यान से। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर डिवाइड क्यों मारा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग घटाते हैं तो ये मेरा और गड़बड़ा जाता। इसलिए मेरा सबसे अच्छा रास्ता क्या मिला हमको, सिंपल सी डिवाइड मार दिया हम लोग। ये हम लोग कर सकते हैं ना, मेरे पास 3 हथियार है, उस 3 हथियार से बेसी हम लोग कुछ यूज किए नहीं है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ब्रो, हो गया। अब ऐसे चल दिए हो, ऐसे चल दिए हो, ऐसे चल दिए हो, ऐसे चल दिए हो। अब कहाँ जाना है ब्रो, अब जाना है तुम्हें कहाँ, ऊपर। कहाँ जाना है, ऊपर, यही ना। देख ध्यान से, तुम्हें कहाँ जाना है, देख ध्यान से। ऐसे चल दी हो, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। अब कहाँ जाना भाई, ऊपर। तो चल ऊपर, ये रहा ऊपर, हो गया। अब कहाँ जाना है मुझे, ऊपर, यहाँ पर ऊपर। तो देख ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अब ऊपर जाना है। तो ब्रो तुम एक बात जानते हो ध्यान से, ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये देख रहा है यहाँ पर विकर्ण के अवयव तत्सम का अवयव बनाने का क्या तरीका होता है, सिंपल सी। उसके विकर्ण का अवयव 1 होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो 1 बन गया। अब बाकी ये तीनों दिख रहा है, ये तीनों है, ये तीनों क्या बनाना है मुझे, 0 में मिलाना है। ठीक है, इसे मिलाना है 0 में, यानी हमें 2 क्या बनाना पड़ेगा, 0, तभी ना जी।
दो क्या बनाना पड़ेगा मुझे, शून्य। तो बताओ दो को शून्य कौन बना सकता है, किसी को औकात है? दो को शून्य बनाने का औकात सिर्फ किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ दो के पास है। इसका मतलब इस दो में हम लोग कितना घटा देंगे, दो। मैं तुम्हें फिर से यहां पर ऑपरेशन लिखने सिखा रहा हूं, क्या करोगे तुम ब्रो, यहां पर सिंपल सी R2 लिखोगे, एरो लगाओगे, R2 लिखोगे। क्यों R2 लिखोगे, क्योंकि हम R2 के ऊपर लगा रहे हैं, इस समय दो को शून्य बनाना है। लिखा गया इतना तुम कर लेगा ना। अब घटाना, घटाने के बाद दो में घटाएंगे तभी ना आंसर आएगा ब्रो, यहाँ घटा दो, ठीक है। कौन घटाए बता, R1 घटाए R3 घटाए, R1 घटाओगे कितना आएगा घट के, दो में से 3 1 बचेगा, मुझे एक नहीं कितना चाहिए, मुझे 2 0 चाहिए, 0। तो क्या करेंगे, R3 घटा देंगे, क्या घटा देंगे, R3। लेकिन R3 ऐसे ही नहीं घटाएंगे, अगर तुम R3 ऐसे ही घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारा, 1 बच जाएगा। R3 में 2 से गुना कर देंगे, हो गया 2। अब घटाएंगे अब मेरा आंसर 0 आ जाएगा। ओके, हो सकता है ना ऐसा, चल करते हैं यही वाला। अब ये मैंने ऑपरेशन लगा दी है, इसको तुम लोग अंडरलाइन कर ले अच्छी तरह से। अब ऑपरेशन लगा देते हैं फटाफट, ध्यान से, आया नहीं समझ में, लगाते हैं। हम लोग R2 के ऊपर लगा रहे हैं, इसका मतलब मेरा R1 चेंज नहीं होगा। R1 को छाप दो वैसे वैसे, लिखो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। अब लगा R2 के ऊपर ऑपरेशन, देख R2 के ऊपर क्या करेंगे, ये बात तो मैं लिखनी पड़ेगी भाई, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए तुम्हारा। R2 लिख, एरो लगा, R2 लिख, R2 देख, R2 कितना तुम्हारे पास, ये है ना R2, लिख R2 0। फिर क्या यहाँ पर है, माइनस लिख, माइनस, फिर 2 लिख 2 गुना, R3 कितना तुम्हारा, नीचे 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 R3 0 ब्रो, 0 माइनस 0 सब क्या होगा तुम्हारा 0, यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ध्यान से करना, ठीक है भाई, इसको तुम्हारा गलत हो जाएगा नहीं तो ध्यान नहीं दोगे तुम, ठीक है। बनाते बनाते वो मत कर देना, दिमाग मत खराब कर लेना, ठीक है, हो गया। अब इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर R2 लिख, फिर ध्यान से R2 लिखे, R2 रो लगा, R2 लिखा, R2। मैं जो ऑपरेशन लिख रहा हूं ना, तुम अपने दिमाग से भी ये चीज कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा करके देख ले, दिमाग से करेगा गलती तुम्हारा हो सकता है, इसलिए चांसेस बहुत कम रहता है गलत होने का, इसलिए तुम करता है। तो R2 कितना तुम्हारे पास है 1, तो लिख 1, फिर लिख माइनस, फिर 2 लिख 2, फिर लिख गुना, देख तुम्हारे पास R3 कितना, R3 कितना तुम्हारे पास R3, ये देख नीचे वाला, इसका नीचे वाला 0, यहाँ से तुम्हारा 1 माइनस का 0 1, यही ना भाई, तो लिख दे यहाँ पर 1, ठीक है। चल हो गया। नेक्स्ट चल, नेक्स्ट क्या करते हैं, अब इसके ऊपर लगाते हैं 2 के ऊपर, जो मुझे चाहिए, यही ना। लिख फिर से ऑपरेशन ये वाला, R2 लिखा, R2 एरो लगा, R2 लिख, R2 कितना तुम्हारे पास R2 2 R2 2 माइनस 2 लिख 2 क्रॉस R3 लिखा, R3 कितना तुम्हारे पास R3, इसके नीचे वाला 1 लिख 1, तो 2 माइनस का 2 कितना आंसर तुम्हारा 0, तुम्हें यही तो चाहिए भाई, यहाँ क्या आ गया 0। ओके, हम लोग R3 के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाए नहीं है, तो उसे क्या करेंगे एज इट इज छाप देंगे, तो छाप देते हैं 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ पे छाप दे 0 1 0, R2 के ऊपर ध्यान से करेंगे, है ना, R2 के ऊपर ध्यान से करेंगे, तुम्हारा ब्रो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से, चल लगा, ठीक है, लगा R2 के ऊपर, ये ऑपरेशन लगा, फिर से लिखे यहाँ पर तुम R2 ब्रो, कंसंट्रेट, सो नहीं गया है ना, सूतो मत, ठीक है, ध्यान से देखो, सूतो मत, इसको अच्छी तरह से फोकस करो मेरी तरफ, ध्यान से देखो इसको, सूतो मत, ध्यान से। R2 देख कितना तुम्हारे पास R2 यहां पर देख कितना है तुम्हारा 1 माइनस 2 क्रॉस R3, कितना R3 तुम्हारे पास है नीचे में, देखे ना कितना है 5/2, 5/2, यही ना है भाई, ध्यान से। तो 1 माइनस कितना तुम्हारे 2 खत्म, 5 कितना का तुम्हारे से माइनस का 4 ब्रो, यहां कितना लिखेगा तुम माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4, गलती तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख। फिर नेक्स्ट यहाँ 0 के ऊपर लगाना है, देख यहाँ पर ऑप्शन क्या है, R2 लिखा, R2 रो लगा, 0 माइनस का 2 लिख 2 क्रॉस R3 लिखा, R3 तुम्हारे पास कितना R3 इसके नीचे वाला माइनस का 3/2, 2 से 2 खत्म, 0 माइनस माइनस तुम्हारा ब्रो प्लस 3, यहां से कितना तुम्हारा आ गया 3, सो नहीं गया भाई, ध्यान से देख, ठीक है, मैं तुम्हें बार बार जगा रहा हूं, ध्यान से देख इसको। इस सवाल थोड़ा सा मेहनती है लेकिन थोड़ा आसान है ये, ठीक है, टेंशन नहीं लेगी, करके तुम्हें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लगा इसके ऊपर 0 के ऊपर, यहाँ लिख R2 एरो लगा, R2 देखो तुम्हारे पास कितना है
R2 देख इसके लिए R2 कितना है तुम्हारे पास 0, लिख 0 माइनस 2 क्रॉस R3 नीचे वाला देख 1/2, ये गया -1 कितना ब्रो यहाँ से तुम्हारा माइनस का 1, यहाँ लिख माइनस का 1। नीचे वाले पे कोई ऑपरेशन लगा नहीं है, उसको एज छाप देते हैं, छाप दो 5/2 -3/2 और 1/2 ए ब्रो ये तुम्हारा हो गया। अब हमें भी और करनी है, ठीक है। याद रखना ये सवाल हार्ड नहीं है, इसका क्या हार्ड है कैलकुलेशन, प्रोसेस इसका बहुत लंबा है, तो थकना मत। मैथ लियो ब्रो, मैथ, बायो थोड़ा लिए, मैथ लिए, ठीक है। ध्यान से बायो वाला भी से भी मेहनत ज़्यादा, तो सॉरी ब्रो मैथ से ज़्यादा मेहनत बायो वाला करता है यार, उसमें 10 को साइंटिस्ट ही रहता है नाम, ठीक है। इसलिए मैथ वाले बायो को प्रणाम करो, बायो वाले बहुत हीरो होते हैं हम लोग से भी, ठीक है। तो ध्यान से देखो इधर पर, ठीक है। चल देख ऐसे सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, ठीक है, किसी के सबका अपना इंटरेस्ट की बातें हैं, ध्यान से देख इसको, ओके। अब ब्रो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे अब और ऊपर जाना है ना, तो इसके विकर्ण के अवयवी सिर्फ क्या होते हैं शून्य, ओ यार एक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं शून्य, बोलते बोलते वो हो जाता है। तो मुझे 3 को भी क्या बनाना है शून्य, मुझे 3 को भी क्या बनाना है शून्य। तो फिर वही बात बता किसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है, मुझे 3 के ऊपर लगाना है ना, इस 3 के ऊपर लगाना है ना, तो लगा 3 के ऊपर, यहाँ फटाक से लिख बात वही वाला तुरंत फटाक से नहीं, R3 सॉरी R1 के ऊपर लगाना है ब्रो, R1 के ऊपर लगाना है तुम्हें, यहाँ लिख R1, लिख R1 एरो लगा R1 लिख, हो गया। इतना बात तुम कर लेगा ना। अब बता इसमें से R3 में कुछ 3 में क्या बनाना है 0 ना, तो घटाना ही पड़ेगा तभी जाकर 0 आएगा, लिख माइनस। अब बता किसको घटाएगा, ये घटा दे क्या 3 को, घटाते R3 को। सर क्यों घटाया आप 3 को, R3 क्यों घटाया, R2 काहे नहीं घटाए ब्रो, मुझे 3 की जगह क्या चाहिए 0 चाहिए। क्यों 0 चाहिए, क्योंकि इसको हमें बनाना है एक तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव सिर्फ ये होते हैं 1, बाकी सब क्या होते हैं 0, इसलिए मुझे यहाँ क्या बनाना है 0। तो 3 को 0 कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3। तो हम लोग R1 के में क्या करेंगे माइनस करेंगे, कौन R3 करेंगे, और ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करोगे तो सिर्फ घट कितना बचेगा 2 बचेगा तुम्हारे पास। मुझे क्या चाहिए 0, तो क्या करना पड़ेगा R3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 3 से, ओके। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मेरा हो जाएगा क्या लगाते हैं ऑपरेशन, इसके ऊपर फटाक से नहीं लगा दो, इसको अंडरलाइन में कर देता हूं, मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं तुम्हें। अब चलकर अप्लाई, आई होप तुम्हें ऑपरेशन लिखने के लिए अब आ गया होगा ना, ओके। चल लगाते हैं ऑपरेशन, इसको अंडरलाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। ऑपरेशन लगाते हैं ब्रो, R1 के ऊपर लगा रहे हैं, तो ध्यान से R1 के ऊपर लगा रहे हैं, ध्यान से R1 देख, ध्यान से R1 देख, ध्यान से R1 लिख, R1 वहां पर R1 लिख, R1 एरो लगा, यहाँ पर लिख कर दिखाते तुमको हमें, R1 लगा एरो लगा, R1 देख यहाँ पर ऑपरेशन जो क्या R1 कितना R1 मेरे पास है 1, तो यहाँ लिख 1 माइनस लिख 3 लिख, R3 इसके नीचे 0 1 माइनस 0 कितना ब्रो 1, यहाँ कितना आएगा मेरा 1। ये रफ तुम जरूर करना भाई, रफ जरूर करना तुम, है तो तुम्हारा गलती हो जाएगा, ठीक है, रफ जरूर करना। हो गया, इसके ऊपर लगाते हैं ब्रो, R1 के पूरे ऊपर लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर लगाते हैं, क्या है यहाँ पर R1, यहाँ लिख R1 एरो लगा, R1 लिख, R1 कितना तुम्हारे पास 2 लिख 2 एरो लगा, 3 लिख 3, R3 इसके नीचे वाला 0 लिख 0, 2 माइनस 0 ब्रो 2, इसको खत्म कर, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर लगा, इसके ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पर R1 एरो लगाएंगे, R1 कितना मेरे पास है भाई, R1 कितना मेरे पास है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस क्या 3 क्रॉस R3 कितना मेरे पास है, इसके नीचे कितना ब्रो 1, तो 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0 ब्रो, ठीक है। चलो हो गया, लग गया। हम लोग R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं ब्रो, तो R2 R3 में बदलने वाला नहीं है, उसको क्या करेंगे छाप देंगे, छाप दो, ध्यान छापना है। तुम्हारा पेज में, मेरे पास एक बोर्ड है, तुम्हारे पास पेज पलटने वाला होगा ना, तो ध्यान छापना, ऐसे 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 करके ध्यान छापना, ओके। कोशिश करना कि जब इसको बनाया देख चौथाइया में बनाया, ठीक है, ऐसे चौथाइया होता है पेज ब्रो, कॉपी होता है तुम्हारा, कॉपी से कॉपी, तो कोशिश करना कि ऐसे करके इस पेज में बनाए, ऐसे बनाए, इधर ही बनाए, इधर में। अगर तुम्हारे पास देखो ऐसे कॉपी है ना, ऐसे कॉपी है ना, ऐसे कॉपी जो होता है ऐसे खुलता है, कोशिश करना कि यहाँ बनाए इसको, यहाँ तो उसके बाद यहाँ, तो तुमको देखने में आसानी होगा ब्रो। अगर इधर बनाओगे ना ऐसे करके, ऐसे पलटते रहोगे, अब पलटा पलटी में कहीं हो गया मिस्टेक,
हो जाएगा सब गुड़ गोबर। ओके, तो कोशिश करना ऐसे वाला में बनाए, इस टाइप चौथैया वाला में, ठीक है। ओके चलो, समझ में आया नहीं आया? ऐसे वाला को भी बनाना, ऐसे वाला में बनाना, ऐसे वाला में, ऐसे वाला में, ऐसे वाला मत बनाना, ठीक है। चलो, तो हम लोग R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं, R2 R3 मेरा कोई चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज छाप देते हैं, छाप दो, ध्यान छापना, 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है, हो गया। इक्वल टू, इधर ब्रो उधर सेम ऑपरेशन छाप दो, उसके ऊपर चेप दो, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, उधर लगाएंगे तो ध्यान से देखो, ध्यान से, मैं यहाँ पर करता हूँ फिर वहाँ लिखता हूँ, R1 लिखेंगे, R1 एरो लगाएंगे, R1 मेरे ब्रो R1 इसके ऊपर लगाना है ना, R1 कितना मेरे पास R1 है 0 माइनस 3 गुना R3, देख R3 कितना मेरे पास है, इसके ऊपर R3 कितना है 3/2, लिख 3/2, यहाँ 0 माइनस 9/2 ब्रो, 9/2, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 9/2, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं कि कैलकुलेशन किया कर, नहीं तो गलती तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर लगा 1 के ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे R1 एरो लगाएंगे, R1 कितना मेरे पास है 1, लिखेंगे 1 माइनस 3 लिखेंगे 3 गुना R3, देख R3 किसका, इसके नीचे माइनस का 3/2, लिख माइनस का 3/2, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 9/2 ब्रो, लघुत्तम निकाल, कितना का लघुत्तम निकालोगे, तो ये देख गुना कर इधर 2 प्लस इधर 9/2 ब्रो, कितना 11/2, यहाँ 11 कितना लिखेंगे 2, हो गया। चल इसके ऊपर लगा 0 के ऊपर, 0 के ऊपर R1 एरो लगा, R1 0 माइनस 3 R3, देख R3 इसके नीचे देख कितना है 1/2, लिख 1/2, यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा माइनस का, देख यहाँ से 0 माइनस 3/2, लिख यहाँ से माइनस का 3/2, इसको पैक कर दे ब्रो, सोया नहीं है ना, ध्यान से देखते जाए इधर, ध्यान से। तो हम लोग R1 को ऑपरेशन लगा दिए हैं, R2 R3 तो बदलने वाला नहीं है, उसको एज इट इज छाप देते हैं, छाप दो, माइनस का 4, ये कितना बचेगा तुम्हारा 3, लिखो 3, इधर देख -1, लिख -1, नीचे देख 3/2, लिख 3/2, नेक्स्ट -3/2, नेक्स्ट 1/2, 1/2 हो गया। यहां पर लिख क्या ए, ठीक है, हो गया ब्रो। अभी कितना अड़चन तुम्हारा बचा हुआ है, देख ध्यान से, यहां पर देख, हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसे क्या बदलना है, एक पूरी तरह से एक तत्समक अभियुम तब्दील करना है। यहां देख इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, अब इधर विकर्ण के सभी होना चाहिए 1, बाकी क्या होना चाहिए 0। अब इस 2 को हटाना पड़ेगा, यही मेरा लास्ट बचा हुआ है। इस 2 क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे किसी तरह से 2 को, इस 2 को हटाएंगे ही ना। चल ध्यान से बता, इस 2 को क्या बनाना है 0, हम लोग किसके ऊपर ऑपरेशन लगाने वाले हैं, किसके ऊपर बता, किसके ऊपर, R1 के ऊपर ना। यहाँ क्या लिखेंगे R1, क्या लिखेंगे R1 एरो लगाएंगे, R1 लिखेंगे, ठीक है। अब बता क्या करें इसको, तुम्हें पता है कि हमें 2 क्या बनाना है 0, सर 0 क्यों बनाना है, अबे 0 बनाओगे क्यों, क्योंकि इसे हमें बनाना है एक तत्समक अभियुम, और तत्समक अभियुम में से विकर्ण का अभियुम होते हैं 0, बाकी सभी क्या होते हैं 0, इसीलिए मुझे 2 क्या बनाना है 0। ओके ठीक है, चल हो गया। तो क्या करते हैं R1 हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, इस R1 में क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, किसको घटाते हैं ब्रो, R2 घटाते हैं, R2 को, R3 घटाएंगे ना, 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या घटाएंगे R2 घटाएंगे, हो गया R2 घट गया। अब R2 घटाएंगे तो ऐसे घटा देंगे, क्या ऐसे घटाओ कितना आएगा 1 बच जाएगा, R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब नहीं 2 घटेगा 2 बच के 0 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। अब जो ऑपरेशन तुम लगा लिखे हो यहां पर, इसे क्या कर दो वहां पर अप्लाई कर दो, तो मैं कर देता हूं यहां पर अप्लाई, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं अप्लाई करता हूं इसके ऊपर। तो हम लोग R1 के ऊपर ही लगाए हैं आराम से, चल ध्यान से, ठीक है, ध्यान से चल अप्लाई करते हैं, देख ध्यान से ब्रो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग,
हाँ ठीक है, अब सही है। यहाँ अप्लाई करते हैं, चलो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसको पहले घेर दे अपना नियम को, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं। R1 को ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ लिख R1 इस तरह से, ठीक है। ध्यान से R1 देख, R1 कितना तुम्हारे पास है 1, है ना। मैं शॉर्टकट में करूँ क्या, देख कैसे शॉर्टकट में करते हैं। R1 तुम्हारे पास लिख R1 माइनस का 2 इंटू R2, तुम्हारा R2 कितना ये है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा तुम्हारा 0, और 0 में घटा 1 कितना बचेगा यहाँ पर तुम्हारा 1। इसको देखो ध्यान से, इसको इसके ऊपर लगा रहा है, देख R1 देख ऊपर लिखना है R1, एक R1 ऊपर लिख लिए 2 और R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना तुम्हारा यहाँ 0 आ जाएगा ब्रो। यहाँ देख, यहाँ R1 0 R2 0 सब कुछ 0, बाकी सब छाप दे 0 1 0 0 0 1। ब्रो इधर ध्यान से, इधर ध्यान से, इधर थोड़ा सा बड़े बड़े भैया है, देख रहा है। यही मेरा क्या है जी, यही मेरा आंसर है। देखो उधर ये कट गया मेरा, यहाँ पे ये लिखना, ठीक है, यहाँ पे ये कट गया है, यही मेरा आंसर है। इसके ऊपर तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा ध्यान से। चल ध्यान से करते हैं इसको ऊपर, उसको शॉर्टकट तुम नहीं कर सकता है, तुम इसको भी शॉर्टकट मत करना, ठीक है। ध्यान से सब, R1 लिख R1, एरो लगा एरो लगा। R1 देख R1 कितना तुम्हारे पास है, माइनस का 9/2 लिख, माइनस का 9/2। फिर क्या है यहाँ पर माइनस लिख, माइनस 2 लिख 2 गुना R2 कितना तुम्हारे पास है, R2 माइनस का 4, देख उसके नीचे वाला माइनस का 4 लिख, माइनस का 4। यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई 9/2 माइनस प्लस 8, इसके नीचे 1 भिन्न के जोड़कर कितना आएगा तुम्हारा 9 प्लस का 16/2 ब्रो कितना 25 कितना 2, गुना भाग देख लेना अपना, ठीक है। 25 कितना तुम्हारा आएगा 4, ठीक है। ओके नेक्स्ट इसको हटाते हैं अब, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके ऊपर लगा अपना, इसके ऊपर लगा क्या, फिर लिखना है R1 लिख R1 कितना तुम्हारे पास है 11/2 लिख 11/2 माइनस 2 लिख 2 R2 देख R2 उसके नीचे वाला 3 लिख 3, यहाँ से तुम्हारा आएगा 11/2 माइनस 6, इसके नीचे 1 भिन्न के जोड़कर कितना का भाई तुम्हारा ये 11 माइनस का 12 बटे कितना तुम्हारा 2, माइनस 1 बटा कितना 2, यहाँ माइनस का 1/2, ठीक है। ये पता है ना मैंने तुम्हें क्या बोला था, है तुम्हारा दम है हिम्मत, तुम इसको गुना भाग अपना माइंड में कर लोगे ब्रो, कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा गलती होने के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा हिसाब है ये, इससे तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। कहीं भी गलती करोगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से खुद से कर ले। -3 लगा आगे, R1 लिख R1 एरो लगा। R1 कितना तुम्हारे पास है -3/2, देखिए यहाँ -3/2 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस R2 इंटू R2 कितना तुम्हारे पास R2 उसके नीचे वाला माइनस का 1, माइनस में तुम्हारा क्या होगा +3/2 प्लस का 2 इसके नीचे 1 भिन्न जोड़कर -3/2 इधर ब्रो इधर 4/2 1 बटा कितना 2, यहाँ कितना तुम्हारा आएगा आंसर 1/2 यहाँ पर A, ठीक है। बाकी के ऊपर कोई ऑप्शन लगा नहीं है, उसको क्या करेंगे हम लोग एज इट इज छाप देंगे, छाप दे -4 नेक्स्ट 3 -1 नेक्स्ट 3/2 -3/2 और 1/2, ठीक है ब्रो। ये मेरा आंसर रहा, ये तुम्हारा क्या है आंसर। यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ, देख ध्यान से, मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर A इनवर्स बराबर तुम्हारा क्या हो गया, वो जो लास्ट में आया है ना भाई 25 बटा कितना 2 माइनस कितना है भाई 1/2 उधर 1/2 -4 3 -1 3/2 -3/2 नेक्स्ट 1/2 ब्रो, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। हो सकता है तयमानी कहीं भी कैलकुलेशन मेरे से भी गलती हो गया होगा, लेकिन ध्यान रखना कंसेप्ट यही है। तुम्हारा आंसर भले ये आंसर नहीं हो, मैच कर गया हो, ठीक है, नहीं आंसर आया हो, कुछ मेरे से गुणा भाग गलती हो गया होगा, कंसेप्ट यही है, तुम्हें ऐसा ही बनाना है, ठीक है। आई होप तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे तुम्हें चेक करना है, क्या करो ये वाला और जो मेरे को मैट्रिक्स दिया हुआ था उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, एक तत्समक अवयव आएगा, तब तुम्हारा हो जाएगा। देख रहा है ब्रो, हम लोग क्या किए,
पहले इसको सॉल्व किए, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से मेरा क्या हो गया, पूरा पूरा मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। आई होप तुम्हारे से ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो क्या कर, सिंपल सी इस सवाल को, वीडियो को रोक यहाँ पर, सवाल को अभी नहा वहा करा, ठीक है, या खाना पीना खा ले, अच्छी तरह से वीडियो तुमने पूरा देखा है तो उसके बाद तुम खुद से ट्राई कर, ठीक है, पूरा ट्राई कर, आंसर निकाल, देख मैच किया कि नहीं किया, नहीं मैच कर रहा है वीडियो को दोबारा देख, उसके बाद देख तुम कहाँ पे गलती कर रहा है। ओके, उसके बाद भी तुमसे नहीं होता है, टेंशन नहीं ले, तुम आंसर कमेंट कर, मैं बताऊंगा, ठीक है। और भी कोई दिक्कतें हैं तो मैं क्या करूंगा, अभी इसका एक्सरसाइज जब करवाऊंगा उसमें और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं यह मान के चलता हूं तुमसे यह क्लियर हो गया होगा। भाई बहुत मेहनत लगा है बताने में इसको। ओके ठीक है, चल तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, इस सवाल को तुम लोग खुद बना के आंसर नीचे कमेंट करना, ये भी तुम्हारे लिए है, इसको बना तुम लोग खुद नीचे कमेंट करना। ओके, इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर होता है खत्म, थ्योरी तरीका से पूरा खत्म हो चुका है। जाओ सवाल को पूरा तरह से लगाओ, मचाओ तुम लोग। ओके ठीक है, चलो तो हम लोग लास्ट में बात करते हैं ज्ञान की, आज ही बात करेंगे ज्ञान की। ओके चलो ब्रो, ये वर्ड कुछ देखे हो, ये डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, बच्चा सुनता आ रहा होगा, ठीक है, हर कोई बड़ा बोलता होगा डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। ब्रो तुम यहां ध्यान से देखो एक चीज, यहां देख, ये जो हम लोग सवाल बनाए ना भाई, जो हम लोग सवाल बनाए हैं, देख देख सवाल जो बनाए, देख सवाल जो बनाए हैं, देख देख, तुम अगर शुरू से देखता आ रहा होगा तो हमको इस सवाल को बनाने में 1 घंटे लगा है। ये लेक्चर भी कितना घंटे का है, ये लेक्चर भी 1 घंटे का है। अगर तुमने इसमें कहीं पर भी हार मान लेगा ना, या बोलेगा हो मुझसे नहीं होगा, ये तुमसे ये कंसेप्ट छूट जाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब ब्रो नहीं हो पाएगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे, क्या कोई भारी है क्या ये? इस सवाल को जा, वीडियो को रोक, 10 मिनट 10 बार बना सवाल को, फिर ऐसा सवाल उठा, उसको खुद से ट्राई कर, ठीक है, नहीं बनता नीचे कमेंट कर, मैं दोबारा बना दूंगा। ओके तो हर डाउट को वहीं पर क्लियर कर ले, नहीं तो वो डाउट तुम्हारे कैंसर हो जाएगा। ब्रो ऐसे ऐसे टॉपिक अभी 12th क्लास में कितने भरे पड़े होंगे, तुम सबको अगर ऐसा ही छोड़ते हुए चले जाओगे तो फिर क्या ही फायदा, फिर क्या ही फायदा। ब्रो आज की जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये डोंट गिव अप, ठीक है, ये डोंट गिव अप, मैं यहाँ पर आज के बाद इसीलिए लेकर आया हूँ, ये डोंट गिव अप के लिए। कुछ भी हो ना ब्रो, टॉपिक कितना भी हार्ड हो ना, टॉपिक कितना भी हार्ड हो, चैप्टर कितना भी हार्ड हो, लगे रहो, लगे रहो। मेरे वीडियो देखो, मेरे वीडियो का अच्छा नहीं लगता है किसी और वीडियो देखो, मेरे वीडियो समझ नहीं आता उसका वीडियो देखो, उसका वीडियो नहीं समझ आता किसी और वीडियो देखो। ब्रो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, किसी का भी यूट्यूब चैनल खोल, तुमको जिसका अच्छा लगता है उस टॉपिक का देख ले उसका। ओके लेकिन अपना जो टॉपिक तुम्हारा है, चैप्टर है, हर चैप्टर को तुम डाउटलेस रख, ठीक है। क्लास 12th में सवाल कहाँ से क्या आएगा नहीं आएगा तुम्हें नहीं पता है, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा बेहतरीन करने के लिए हर टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर रख। ओके हर टॉपिक को, ओके डोंट गिव अप। अगर कोई चीज नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दे, अभी छोड़ दे, नहा करा बाद में खा करा, कुछ और मूड रहेगा उसको बना, तुमसे बन जाएगा वो। लेकिन अगर तुम दिमाग में ये बैठा लोगे ना ब्रो, नहीं यार मुझसे नहीं होने वाला, ये फालतू से मुझसे नहीं होने वाला, ब्रो नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए डोंट गिव अप का मतलब तुम्हारा यही है, बच्चा सुनते हो आ रहे हो, किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह से कभी हार मत मान। ओके लगे हुए रहे, ये तुम्हारा टॉपिक था आज का, ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक था आज का ये, ठीक है। आव्यूह का व्युत्क्रम ये बहुत ही हार्ड है, ठीक है, ये आसान कैसे हो सकता है, इसे प्रैक्टिस कर, पता है ना, प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट, वैसे ही, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस टॉपिक को आसान करने के लिए सिंपल से जा प्रैक्टिस कर, ठीक है। और जाते जाते मैं यही बोलते जाऊंगा, डोंट गिव अप, ओके लगे रहो, ठीक है। बाकी हर वीडियो को देखते रहो, अच्छी तरह से लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ओके कमेंट वगैरह करते रहो वीडियो को अच्छी लगती है तो, ठीक है। और अगर ज़्यादा मज़ा आ रहा है वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, ओके ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर से अपने पिताजी का नाम गांव देश में रोशन कर, मचाते रह, जहां हेल्प मेरी जरूरत पड़ती है कमेंट करते रह, मैं रिप्लाई देता रहूंगा, ओके ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।